एग्जाम्पल, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग टू फेयर डाइस। टू फेयर डाइस का एक्सपेरिमेंट है। लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डाइस इज 7। ए इवेंट है जो कि सम ऑफ डाइस 7 को शो कर रहा है। बी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ डाइस इज 6। बी इवेंट है जो कि सम ऑफ डाइस 6 को शो कर रहा है। एंड सी बी द इवेंट दैट द फर्स्ट डाई इज़ 4। और सी इवेंट है जो कि फर्स्ट डाई 4 को शो कर रहा है। मतलब कि जहाँ पर भी आपको फर्स्ट डाई 4 मिलेगा आप उन सैम्पल पॉइंट्स को असाइन कर देंगे सी को। शो डैट इवेंट्स ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट। आपने बताना है कि इवेंट्स ए एंड सी जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट इवेंट बी एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, जबकि बी और सी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने देखा था कि इंडिपेंडेंसी के लिए क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आप कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो वो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन जो है दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि बोथ एलिमेंट जो इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो 2 डाइस की हमने सैम्पल स्पेस को राइट डाउन कर लिया है जो कि 36 एलिमेंट्स के ऊपर बेस करती है। अब हम इवेंट ए के लिए सम की सैम्पल स्पेस को डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम इजीली उन सैम्पल एलिमेंट्स को अलग कर लें जहाँ पे सम हमारे पास 7 है। तो सम की सैम्पल स्पेस को हम देखिए तो वो बनती है 2, 1 + 1 दोनों डॉट्स को ऐड करें 2 बन जाएगा, और 1 + 2 को ऐड करें 3 बन जाएगा। सिमिलरली 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से 2 + 1 बन जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, और 2 + 6 को ऐड करें तो बन जाएगा 8। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और 5 + 1 बन जाएगा 6, सो ऑन। 5 + 2 7, 8, 9, 10, और 5 + 6 11, 7, 8, 9, 10, 11, और 6 + 6 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 12। ठीक है, दिस इज़ द 11। अब यहाँ से आपको इजीली वो सैम्पल पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे 7 क्या है, सम आ रहा है। आप देख रहे हैं तो क्रॉस डायगोनल के ऊपर आपको सम 7 वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास ये 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 और 6, 1 ये आपको मिल जाएंगे जो कि इवेंट ए को असाइन होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इवेंट ए को जो असाइन हो रहे हैं वो 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 एंड 6, 1। सिमिलरली इवेंट बी शो कर रहा है जहाँ पे सम ऑफ डाइस वो 6 है। तो आप ये देख रहे हैं कि 6 के लिए आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि क्रॉस डायगोनल से ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। जिसमें आपके पास आया है 6, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 और 1, 5। अब इसको यहाँ पे बी में राइट कर लेंगे तो आपके पास आएगा 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 एंड 5, 1। इसी के से हम सी को राइट डाउन करेंगे। सी इवेंट शो कर रहा है कि फर्स्ट डाई इज़ 4। आपको जहाँ पर भी फर्स्ट डाई 4 मिल रहा है आप उन सैम्पल पॉइंट्स को उठा लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड डाई की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जस्ट हमें फर्स्ट डाई की इंफॉर्मेशन है। तो हम ये पूरी रो को उठा लेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला डाई क्या है वो 4 है। इसके अलावा पहला डाई आपको 4 और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सी हमारे पास बन जाएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 36। 6/36 बन जाएगा 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास बी के,
और सैम्पल स्पेस के 36 एलिमेंट्स हैं, तो ये बन जाएगा 5/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बनेगा, और आप देखें तो सी के एलिमेंट्स हैं 6 और टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 36, तो ये बन जाएगा 1/6। अब हम बात करेंगे कि इवेंट, ठीक है, ए और सी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करें तो ये बराबर हो गए, जबकि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आपके पास नॉट इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के, ठीक है। बी और सी जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जैसे कि ए और सी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, और बी और सी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी की, क्योंकि वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी को। और ए और सी में आप कॉमन एलिमेंट्स को देखें तो वो कौन से मिल रहे हैं आपको, देखिए तो 3,4 ये 4,3 आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 4,3 मिल रहा है। और इसके अलावा आप देखें तो बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है ए और सी का, तो आपके पास कॉमन एलिमेंट है 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है ये आपको मिल रहा है 1 एलिमेंट है जो क्या है 4,3, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। इसी के से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स को देखें तो वो कौन से हैं, आप देखें तो ये 4,2 आपको मिल गया, ठीक है जी। और इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट नहीं है जो कि सेम हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 4,2 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 1/36। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्या है, वो 1/36 है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो क्या है 1/6, तो 36 ये बन जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 1/36। तो ये हमने शो कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी जो है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मीन्स के ए और सी जो है ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे शो करते हैं कि बी और सी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 1/36, दिस इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 5/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/6। तो अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है ये आपस में इक्वल नहीं है।